खेती है, हम लोग खेती बाड़ी से ही जुड़े हैं। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, जिसमें धान की खेती सबसे ज़्यादा करते हैं। और धान की खेती हम लोग सरकार को नहीं बेच करके, हम लोग जो गांव का साहूकार है, साहूकार को ही बेचते हैं। हम लोग धान का खेती का सही कीमत नहीं मिल पाता है, जिसमें हमारी घर की आर्थिक स्थिति में सही नहीं है, स्थिति में सुधार नहीं है। और हम चाहते हैं कि सरकार इसमें हमारी कुछ मदद करे। और भी किसान भाइयों से हम यही मैसेज करना चाहते हैं कि जो हम लोग सरकार से संगठन बना करके हम लोग एकजुट हो करके और इस काम को करें, जिससे हमारे जितने भी किसान भाई हैं सबको कुछ मुनाफा मिले और किसान भाई की स्थिति में भी सुधार लाया जा सकता है। मेरा नाम सीता कच्छप है, गांव का नाम है नगड़ी, प्रखंड का नाम है कांके, पंचायत हुंसी, जिला रांची, झारखंड। खेती बाड़ी से कब से जुड़े हैं? खेती बाड़ी से हम लोग पूर्वजों के समय से ही खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। उसका पूरा फ़ायदा तो नहीं मिल पा रहा है। खेती बाड़ी विशेष रूप से धान की खेती करते हैं और समय अगर सिंचाई जैसे बरसात में हरी सब्जियां और अपना खाने के लिए जो भी है सब्जी वगैरह हम लोग उगा लेते हैं। भरण पोषण के लिए अभी हम एसएजी में जुड़े हैं, जहां एक्टिव वुमेन के रूप में काम करते हैं। और मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब है, बस उनसे जो भी पैसा आता है उन्हीं से घर चल रहा है। धान तो एक सालाना खेती होती है जो साल में एक बार होता है। तो धान की खेती में से जो भी पैसा आता है तो उससे भी कुछ हेल्प हम लोग को मदद मिल जाती है, पर बहुत कम प्रॉफिट होती है। बेचने में दिक्कत तो है, जैसे कि अगर हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं और जितना हम लोग पूंजी लगाते हैं उसके हिसाब से हम लोग को पैसा नहीं मिल पाता है। अगर हम लोग क्योंकि हम लोग इस धान को बिचौलियों को देते हैं, जो हम लोग को 12 से 13 रुपये पर केजी के हिसाब से हम लोग को पैसा देते हैं। अगर हम लोग FCI गोदाम में दे रहे हैं धान को, तो दिक्कत ये है कि जब हम लोग दे रहे हैं धान आज, तो वो पैसा हम लोग को थोड़ा लंबे समय पर मिलता है, जो किसान ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि घर भी चलाना होता है, तुरंत पैसा चाहिए। तो इसीलिए मजबूर है किसान कि हम लोग बिचौलिए जो हैं उन लोग को धान दे देते हैं। अगर हम लोग अभी धान दे रहे हैं तो हम लोग को 2-4 घंटा में वो हम लोग को कैश देते हैं, जिसके कारण हम लोग FCI गोदाम में नहीं दे पा रहे हैं धान। FCI दे रहे हैं तो कभी सप्ताह भर में पैसा मिल जाता है, कभी होता है कि साल भर में भी नहीं मिलता है। हम लोग जो संगठन बनाए हैं ये धान से चावल निकालने का, तो अगर हम लोग पूरे कांके प्रखंड से 20 किसान दीदी एक संगठन बनाए हैं, जिसका लक्ष्य है कि हम लोग धान से चावल निकालेंगे और उसको डायरेक्ट हम लोग जो लाभुक हैं, जो ग्राहक है उनके पास बेचे, ताकि जो बीच का प्रोसेस होता है वो पैसा हम लोग को कुछ प्रॉफिट, संगठन को प्रॉफिट हो, और प्लस किसान जो मेहनत करता है उसको पूरा फ़ायदा हो। और इससे तो सबसे बड़ा है कि हम लोग को आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। किसान को अगर 12 रुपये में उन लोग धान बेच रहा है, तो अगर वो लोग चावल निकाल कर बेचेगा तो 30 से 40 रुपये पर केजी के हिसाब से उन लोग को पैसा होगा। तो अगर 30 से 40 रुपये पर केजी चावल के रूप में हम लोग चावल बेचेंगे तो धान और चावल में बहुत डिफरेंस आ रहा है। चावल 30 से 40 और धान बेच रहे तो 12 से 13 रुपये के हिसाब से। तो इससे तो यही हो रहा है कि हम लोग का जो किसान का आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगा, आजीविका के लिए भी अच्छा मतलब स्रोत हो जाएगा। चावल बनाने में कुछ लेबर लगते हैं, तो जो संगठन में दीदी लोग जुड़ेंगी वही दीदी लोग को भी कुछ काम मिल जाएगा, वो भी मतलब आजीविका बढ़ाने के लिए उधर से प्रॉफिट होगा। प्लस जो धान हम लोग देंगे राइस मिल में, तो उससे भी हम लोग का धान के ये अगर धान से अगर हम लोग सोचे तो चावल में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग को तो पहले सबसे बड़ा कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पूंजी चाहिए, जो अभी हम लोग के पास बहुत कम है। जो दीदी हम लोग संगठित हुए हैं वहीं लोग थोड़ा थोड़ा पैसा करके एकत्रित किए हैं, इकट्ठा किए हैं, पर वो बहुत कम है एक राइस मिल खोलने के लिए। तो हम लोग को ये मदद चाहिए कि अब एक कुछ पूंजी कहीं से मिल जाए, आर्थिक पूंजी मिल जाए, प्लस कुछ गाइडेंस हम लोग को मिले, तो ये काम को हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं, परिवार जीने का ढंग में सुधार ला सकते हैं। क्या आप लोग हम लोग का मदद कीजिएगा, ताकि हम लोग जो किसान हैं वो उन लोग को जो विशेष जैसे जो धान है उससे जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो मिल सके। तो ये क्या धान है दीदी? हाँ, पायनियर है। हाइब्रिड का धान बता।
हाइब्रिड पायनियर। 2 नंबर। हाइब्रिड पायनियर। 2 नंबर। 131 kg। मैं एक किसान हूँ गागी ग्राम के, जो हम धान को उपज करके अभी जैसे हम ये धान को जो बिक्री किए हैं वो करीब करीब 60 डिसमिल के अंदर में मेरा 6 कुंटल 46 kg का बिक्री किए हैं। रेट इसका अभी रेट तो गिरा हुआ है, लेकिन हम 11.5 रुपया का रेट में ये धान बिक्री किया हूँ। सरकार तक हम लोग को देने में थोड़ा आपत्ति होता है, गांव घर में ऐसे रहता है तो बराबर के लिए हम लोग को देता है, उसे लेते हैं, दुकान वाला लेता है, फिर वही हम लोग को बीजा दे देते हैं। तो वही बीजा से हम करते हैं कि चूँकि उसमें लेते हैं फिर भी देते हैं, वही उठा के हम लोग का धान को ले जाते हैं। फिर उसे उधारी भी चलता है, तो हम कभी ज़रूरत पड़ता है तो उससे हम पैसा ला के अपना काम कर लेते हैं। बोरा वही देते हैं, मशीन अपना लेते आते हैं और उससे हम लोग धान इसमें डाल के सिलाई करके और इसको मशीन में तौल करके ये अपना गाड़ी में पैक करके ले जाते हैं। मेरा नाम सुरेश महतो है, हम गागी के रहने वाले हैं, है ना। जितना भी धान होते हैं गांव का सब धान को खरीद लेते हैं, है ना। एक साल ओवर धान का काम चलता है। हर किसान को हम सीजन में धान बीजा, गरीब हो या अमीर हो, सबको दे देते हैं रोपने के लिए। खाद का जरूरत पड़ता है तो खाद का कहीं से व्यवस्था करके दे देते हैं। इस तरह सभी को हम मदद दे के काम करते हैं। ये ले जाके कहाँ देते हैं आप? ये हम लेके राइस मिल नगरी में बाबा है, बालाजी है, इस सब मिल में देते हैं। से ये जो काम कर रहे हैं अभी हम 11.5 रुपये धान खरीद रहे हैं और हम लोग मिल का रेट 1280 रुपया है, जिसमें हमें बोरा लगाना पड़ता है, लेबर लगाना पड़ता है, भाड़ा लगाना पड़ता है, वहाँ 1% सीडी कटता है, ऊपर से धान का छटनी होता है, फिर जाके मॉइस्चर नापा जाता है। इस तरह का कट फट के हम लोग को 30-40 पैसे बचता है। और गाड़ी भी आप ही का है? गाड़ी अपना ही है। सब सामान जो भी लेके आ रहे हैं, जितने भी सामान है सो तराजू से, बोरा से टोटल सामान मेरा ही है। सब आप ही का पूंजी है? अपनी पूंजी है। तो एक हिसाब से पिछले सालाना में कितना टन बेचा है? पैसा क्या नहीं, क्विंटल के हिसाब से बताइए, कितना क्विंटल दिए हैं आप? वो हम करोड़ नहीं किए हैं, लेकिन लगभग हमको लगता है 150 गाड़ी धान बेचे होंगे। एक गाड़ी में कितना होता है? 3 टन 4 टन। एक बरसात के हिसाब से लगभग 400-500 टन धान हर साल खरीद लेते हैं। हाँ। परिचय आपका? परिचय? मेरा नाम विकास हुआ, मैं बुकरू का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ ये काम 2 साल से कर रहा हूँ। और क्या काम कर रहे हैं? ये धान लेने का काम बस वो बात कर रहे हैं। 2 साल से कर रहे हैं। कहाँ बेचते हैं इसको? इसको यहीं का गांव का ही आके ले जाता है, पिठोरिया का। हम यहाँ से खरीदने के बाद पिठोरिया में बेचते हैं और किसान से लेके एक बीच में मेरा है, उसके बाद वो जाता है राइस मिल। लेते हैं? हाँ, किसान से लेते हैं हम और हम देते हैं एक आदमी को और वो लेके जाता है मिल। मेरा इसमें मेरा ज़िंदगी बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक ही ठाक, लगभग खर्चा निकल जाता, काम निकल जाता है। कुल्ली कबाड़ी से तो अच्छा ही है ये काम मेरे लिए। और कितने में खरीदते हैं और कितने में बेचते हैं? आपसे मुनाफा मेरा 50 पैसा का है। अच्छा, किलो प्रति किलो। पिछले सालाना में कितना फसल किया फिर से बताइए? पिछले साल 40 टन के आसपास लिए और दिए। और उसमें हम लोगों को मुनाफा? हाँ, उसमें प्रति किलो 50 पैसा का मुनाफा हुआ मेरा। किसान कोई भी धान उगाए हम लोग लेने के लिए तैयार रहते हैं, और कोई भी धान रहे हम लोग ले करके और जैसा लेते हैं वैसा ही हम लोग दे देते हैं दूसरे को, दूसरा अपना मिल पे ले जाता है। मतलब आगे भी वैसे ही बढ़ेगा ना? हाँ, आगे भी वैसा ही चलेगा जैसे हम लोग लेते हैं। अगर किसान से हम 11 में लिए तो 11.5 में हम बेचते हैं, 11.5 में लिए तो 12 में बेचते हैं। और 10 पैसा लगता है बोरा में और 50 पैसा मेरा इनकम रहता है। अच्छा, ठीक है। और अगली बार नेक्स्ट भी जो भी नेक्स्ट में दलाल रहता है वो देख लेता है अपने हिसाब से। हाँ, दलाल। उद्योग आधार MSME रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री लाइसेंस,
स्टेट ऑफिस तक गए हैं इसको पकड़ के, ये चेन को पकड़ के हम स्टेट ऑफिस तक गए, जिला में गए, स्टेट ऑफिस तक गए। इन लोगों को एक बड़ा वहां से एक बंदा बोला है कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं, पर ये जो बाबा नगरी JSLPS एक सरकार का योजना है दीदी, FCI सरकार का योजना है, FCI 18 से दे रहा है और झारखंड सरकार उसको 2 पैसा बढ़ा के 20 रुपया दे रहा है। झारखंड सरकार 1 किलो के इतना दे रहा है, बट ये JSLPS बाबा नगरी राइस मिल के पास क्यों गया? तो बाबा नगरी फिर से 15 ही दे रहा है इन लोगों को, उन लोगों के समय के सरकार का पैसा नहीं दे रहे, ये लोग 15 ही दे रहे हैं। अभी जो दिल्ली में लड़ रहा है ना किसान, ये इसी के कारण में ऐसे ही होगा। झारखंड लोग क्यों जाके नहीं लड़ रहा है पता है? ये लोगों को आदत हो गया ये कारण, इसीलिए उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये ओपन मार्केट सिस्टम है, अगर हम लोगों के पास प्राइवेट वाला लोग किसान के पास आ गया है तो वो नहीं हो पाएगा, हम लोग उससे नहीं लड़ पाएंगे। हम लोग सरकार इसीलिए नियमित करिए कि सरकार ही लड़े किसी से, प्राइवेट से, हम लोगों का नाम से। सरकार कौन है? हम ही लोग हैं सरकार आखिरी में। तो ये बाबा नगरी राइस मिल में जो बिक रहा है वो 15 में बिक रहा है, अगर आखिरी में किसान को 12 ही मिल रहा है। ये 3 रुपया प्रॉफिट जो है ये उत्पादक समूह को मिल रहा है। हम बोल रहे हैं ये उत्पादक समूह जो है उत्पादक कंपनी बन जाए, उत्पादक कंपनी बनने के बाद ये लोग जो कर रहे हैं बाबा नगरी राइस मिल वाला, ये काम हम लोग करें, किसान सकता है, हो सकता है। हाँ, ये अगर ये बाबा नगरी राइस मिल तो अपने पास कितना दिन भी उपज नहीं रखेगा, ये प्रॉफिट लेके बेच देगा पक्का। ये प्रॉफिट्स को हम लोगों को लेना है, मतलब ये इसके पास जो सामान है हम लोगों के पास वो सामान है चावल बनाने के लिए, वो छोटा सामान है बड़ा सामान है हम लोगों के हिसाब से। हमारा नाम है सतीश, हम हैदराबाद तेलंगाना से हैं। हम झारखंड में माइग्रेट हुए हैं 3 साल से, JSLPS में काम कर रहा था, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एज ए YP। तो हम सोचे कि एक संस्था के बारे में गरीबी हटाने के कारण के हिसाब से हम उसी के ओर में होते हुए सोच रहे थे ग्रामीण विकास का। वो किसान का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक चावल बनाने का पॉइंट रहना ज़रूरी है। तो वो किसान जो भी है उसको नुकसान क्यों हो रहा है? तो वो नुकसान इसीलिए हो रहा है कि वो बस कच्चा वाला बेच रहा है, वो पका हुआ वाला बेचा है तो उसको बहुत प्रॉफिट है, असली में गरीबी ही हट जाएगा। हम लोग अभी किसान को दान बेचने का तरीका दिखा रहे हैं, पर हम लोग ये नहीं दिखाए कि चावल बने का तरीका उन लोगों को सिखाया है। तो वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को एक पॉइंट दिखाए, राइस मिल का फंड दे उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए, तो ताकि उन लोगों का चावल ही निकल के आए वहीं उसी घर से, ताकि बढ़िया आए उन लोगों का उत्पाद के हिसाब से। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज जस्ट वी नीड टू सी द पीपल हु आर मेकिंग अस सर्वाइव, दे आर डाइंग because they are not getting the huge money or whatever the money for their utilization. They are taking a suicidal attempts because of they are only getting a less money. वो पैसा उन लोगों को मिले हैं तो वो आत्महत्या क्यों करेगा? पक्का नहीं करेगा। अगर वो उसका उत्पाद का पैसा मिले हैं तो भारत असली में विकसित होगा, वो सुसाइड पक्का नहीं करेगा। It is just a thing that we need to make a community based organization into a business kind of activity where production is huge. It is not like the production is not there and we create the production. Where the production is there, we need to catch the place and create over there a business plan and a kind of poverty alleviation activity as a rural development kind of activity.